क्या कक्षा कंपटीशन वाले होंगे, क्या कक्षा 12 वाले होंगे। प्रत्येक बंदा आएगा तो कुछ बोलेगा, अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो फिजिक्स को मैं परिभाषा पूछूंगा, नहीं तो जीएस पूछूंगा, कुछ ना कुछ पूछूंगा। सुनो, हमारा मेन उद्देश्य क्या है पढ़ाई से, हमारा मेन उद्देश्य क्या है पढ़ाई से है। कोई ना कोई यहाँ सब लोग आएंगे, कुछ ना कुछ अपना बोलेंगे, ज्यादा लोग हैं 30-40 लोग आराम से 2-2 मिनट टाइम लेंगे, 1 घंटा खत्म हो जाएगा। अगर उस दूध को ला करके आप ऐसे खुला में छोड़ दोगे, वो दूध कितना दिन में चलेगा? उस दूध को अगर गरमाओ नहीं, लेकिन मात्र दूध को लेकर ला करके खुले में छोड़ दोगे, वो दूध कितना दिन ले चलेगा? हाँ, बहुत होगा 24 घंटे के बाद वो दूध फट जाएगा, उस दूध का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर वही दूध को और उसी दूध को थोड़ा सा गरमा दोगे, तब वही दूध है, उसको गरमाया नहीं, वो फट गया, उसका कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। लेकिन अगर उस दूध को गरमा दिया तब पहले की अपेक्षा उसकी उम्र बढ़ जाएगी, बढ़ेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा उसकी उम्र क्या हो जाएगी? जितना देर में वो कच्चा दूध फटता था, उससे ज्यादा टाइम में फटेगा, वही दूध है। अच्छा बताओ, सुन लो, लेकिन अगर उसी दूध में कहीं से ला करके थोड़ा सा जोरन डाल दो, तब अब वो दूध कितने दिन में चलेगा? वही दूध था, दही बन गया, लेकिन बर्बाद होने से बचा लिया गया, क्योंकि उसमें क्या डाल दिया गया? जोरन डाल दिया गया। लेकिन अगर दही जम गया और दही से आप घी निकालना, तो दूध वही था, लेकिन जब घी बना दिया गया, उस दूध का वैलिडिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर मैं आपको खड़ा करके पूछ रहा हूँ या बार बार आपको मैं वहां ले जा रहा हूँ, तब कहीं कहीं मैं घी तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ घी बन जाओ, और जब एक बार घी बन जाओगे तो वह घी साल भर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बीच रास्ते में तुम्हें फटने देना नहीं चाहता। अगर तुम ठान लिए हो कि मैं बीच रास्ते से फटूंगा, तो फट जाओ, तुम्हें दूध को फेंक दिया जाएगा, दूसरा दूध को लाया जाएगा, दूसरा दूध आएगा, क्योंकि तुम्हारे जनरेशन के बाद से तुम्हारा पिछला जनरेशन आएगा, वो तुमसे स्टार्ट होगा। हो सकता है उसमें से कोई मेरी बात को मानने वाले हो, तुम नहीं मानोगे, मत मानो, तुम मेरा कदर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि पिछला पीढ़ी वाला आके मेरा कदर करे, मेरी बात को माने। जैसे कुछ लोग यहाँ जरा देखो, ये डेली ये लूसेंट है, लूसेंट है, कोई किसी के पास लूसेंट देखो, हम बताएं, लूसेंट कोई लाया? लाओ। अच्छा, कोई देखो लूसेंट। हमारा जब भी बात होगी शिक्षा से बात होगी। सुनो, यह जो लूसेंट है, हेलो, इस लूसेंट में जरा देखो, एक पन्ना जरा देख लो इधर, इस एक पन्ना का ये ड्यू है यहाँ पर डेली। 4 तारीख में 7 से 8 पेज, 5वें तारीख को 9 से 10, 9वां पेज और 10 पेज को आपको पढ़ के आना है और उसमें बताना है। मैं उस दूध को घी जमाने का काम कर रहा हूँ, बात समझना। अगर आप मेरी कदर करते हैं तो ये पढ़ के आएंगे, आप सुनाएंगे। अभी मैं बुलाऊंगा कंपटीशन वाले को, मैं बुलाऊंगा, क्योंकि देखो मैं बुलाऊंगा, आधा घंटा अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंटर वालों को भी तैयार रहिएगा अपना। ये देखो, ये हमको सम्मान दिए, ठीक है, सम्मान दिए, ठीक है, मैं बोल दिया पहले, मैं घी जमाने का काम करूंगा, फटने नहीं दूंगा। अगर चाहते हो फटना, आप तो यहाँ से निकल लो। चाहते हो फट जाना तो बस 24 घंटा का तुम्हारा वैलिडिटी है। आप कोचिंग छोड़ दो, मत आओ, मेरी बात मत सुनो, मुझे रिस्पेक्ट मत करो। अगर मुझे रिस्पेक्ट करोगे, मुझे सम्मान करोगे, तो मैं आपको बनाने के लिए जान लगा दूंगा। और मैं आज सुबह ही जान लगाया हूँ, आपका 2 हेडिंग में पढ़ाया हूँ। तो अगर ये शिक्षक दिवस है, आज बतौर है, उस समय चाचा नेहरू, चाहे टाटा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चाहे जो भी हैं, ऐसे नहीं उन लोग के बीच में बांड बना हुआ है। बांड कमेटी बात हो गया, बांड अब कमेटी बात हो गया। तो मैं चाहूंगा या तो कंपटीशन वाले अपना अपमान करा लो, तभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आकर तो मत बोल पाओ, अपमान करा लो। इंटर वाले हो सकता है यहाँ आने के बाद मोलर्टा या मूल प्रभाषा का परिभाषा मत बताओ, अपनी बेइज्जती करा लो, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहेगा
पढ़ाई से रिलेटेड, तब तक सर जी आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो इसको अच्छे से काटा जाएगा और फिर नॉर्मल तरीके से मनाएगा। इसलिए कंपटीशन में आगाज है। लूसेंट की जो पारी है, आप आए, आप चाहे कोई भी पेज आपको हो, बस प्रमाणित कर दीजिए कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, कदर कर रहे हैं। या कैमरा भी है, आप चाहेंगे तो कहेंगे तो मैं चालू कर दूंगा कैमरा, चालू भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ हम जानना चाहेंगे, मान सम्मान बचाना है कंपटीशन का, तो रोज एक पेज पढ़ के आना है। और इंटरमीडिएट का अगर आपको मान सम्मान बचाना है, केमिस्ट्री का सवाल जिसका सब कुछ लगाना है। अगर कुछ भी नहीं कर पाओगे तो यहाँ आना, अपना नाम बताना, अपना एम बताना, आप भविष्य में करना क्या चाहते हो, आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को क्या अपने वाणी से संकेत देना चाहते हो, मतलब शुभ आपका आवाजों में ऐसा क्या पावर है जो आपके मित्र के लिए काम आ जाएगा। आप आगे तो सबको ही बोलिए, बहुत पढ़ाई की बात बोलिए, लेकिन हो सकता है इसमें कोई एक अच्छा वक्ता हो सकता है इसमें अच्छा कोई हाट वाला हो, कल के डेट में इसमें से कोई इंजीनियर होगा, कोई पुलिस होगा, कोई दरोगा होगा। हम आपको कम नहीं आंकते, हम आप इस ब्रिज पर बैठे हो, हम आपको कम कभी नहीं आंक सकते। हाँ वो लोग कम आंकते हैं जो कम अपने आप में होते हैं। किसी स्टूडेंट को आप कम आंकेंगे, जो वही आंक सकता है कम जो अपने आप में कम होगा, भरा ही नहीं होगा। आप कहीं किसी से कम नहीं है, मामूली नहीं है, आप बहुत बारूद हैं। अगर दिल में और मन में ठान लें तो आप उस आसमान को भी छूने वाला पावर रखते हैं, क्योंकि आपके पास वो ताकत है। इसलिए मैं चाहूँगा चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, कंपटीशन का आकर के यहाँ श्री गणेशाय कर कैमरा कहेंगे, कैमरा भी चालू हो जाएगा। नहीं कुछ कह पाएंगे तो आइएगा, अपना नाम ग्राम पता बता के बढ़ जाइएगा, लेकिन हमारा मान सम्मान। चलिए भाई, ये पेज नंबर किसका है? 7। चलिए जैन धर्म 7 और 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मिलाइए भाई, इधर वाले मिलाओ जैन धर्म, झूठ झटाई नहीं होगा ना, सच्चाई भी होगा। 7 और 8 वाला कल वाला पेज वाला बता रहे हो, आज शिक्षक दिवस वाला दिन नहीं बता रहे हो, चलो कल वाला बताओ। चलो भाई। My name is Nihaado. My qualification BA second year and competition. मैं आप लोग के सामने आज जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहूँगी। उसमें जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए आप सॉरी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक जो थे ऋषभदेव थे। इसमें जैन धर्म में 24 तीर्थों के बारे में लिखा गया है। अब 23 तीर्थक के बारे में उनके बारे में बताना चाहेंगे। जो 23 तीर्थक थे पार्श्वनाथ थे, और उन्होंने जो पार्श्वनाथ थे वो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सन्यासी जीवन को ग्रहण किया था। उन सन्यासी जब बनने से पहले उन्होंने 4 बातों को बताया। पहले हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, संपत्ति न लूटना, एंड 4 बातों को बताया है। और इसके पहले मैं बताना चाहूँगी आपको जैन धर्म के जो 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी थे। उनका जो जन्म जब हुआ था 540 ईस्वी में, ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, और कुंडग्राम के वैशाली नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो गिराती कुल के सरदार के उनके मुखिया थे। और उनकी जो माता हैं, इनकी माता का नाम त्रिशला था। और जैन धर्म के बारे में हम सबसे ज़्यादा बताना चाहेंगे कि जो अत्यधिक मतलब पूछा जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन है, 23वें तीर्थक कौन है। अत्यधिक देखा जाए तो 24वें तीर्थक के बारे में क्वेश्चन मतलब अत्यधिक पूछे जाते हैं। जैन धर्म के देखा जाए तो जब 2300 ईसा पूर्व था तो अधिक भूखमरी के कारण जैन धर्म के जो तीर्थक थे भद्रबाहु और अपने सन्यासियों के साथ कर्नाटक चले गए। लेकिन कुछ सन्यासियों के मतलब जो उनके अनुयायी थे उसमें मतभेद हो जाने के कारण स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए अपने सन्यासियों को लेकर। जब जैसे भद्रबाहु जब कर्नाटक से वापस मगध में आए तो उनके बीच मतभेद हुए, कुछ वार्तालापें हुए। इसके वजह से वो मतलब विखंडित हो गए और जो फिर तो 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर एक दिसंबर। श्वेतांबर में जो थे स्थूलभद्र थे, उनके जो श्वेतांबर थे स्थूलभद्र के श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे,
उन्हें स्थूलभद्र के उसी से अनुयायी माने जाते थे। और जो भद्रभाव थे वे दिसंबर थे, जो नग्न वस्त्र धारण करने वाले थे। जैन धर्म के तिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण 3 है। देखिए जैन धर्म में अगर कहा जाता है तो मतलब अत्यधिक मतभेद होती हैं कि कोई ईश्वर को मानता था, कोई आत्मा अपने आत्मविश्वास करता था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब साफ लिखा है लाइनों में कि जैन धर्म के जो लोग थे वो सिर्फ ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, वो अपने आप पे विश्वास करते थे, आत्मा पे विश्वास करते थे। जैन धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्मकांडों का कर्मवादों का विश्वास मतलब माना जाता है। और जैन धर्म के जो मतलब जैसे मध्यकालीन जो इतिहासों में उन्हें मानने वाले थे और जो शासक थे, एक उदयन थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा खारवेल था, अनेक ऐसे लोग थे, बस इतना ही हम जानते हैं। और इसके बाद जो जैन धर्म का महावीर स्वामी की जो मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष के आयु में, 72 वर्ष जब उनकी पूरी हो गई तब उनकी मृत्यु हुई और 463 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया था। और 468 अगले मतलब गलती हो गया, 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। और बिहार के पुरी नामक स्थान हुआ था। अब बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं और इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके जो एक पुत्र थे राहुल थे। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले अनेक शासक थे, जैसे कि पहले नंबर पर आते हैं वदीन थे, बिंदुसार था, अनेक मतलब ऐसे मानने वाले हैं। जैन धर्म में जब जैसे गौतम बुद्ध जब 29 साल के हो गए हैं तो उन्होंने वो अपने साम्राज्य के मतलब घूमने चले निकल पड़े। मतलब उन्होंने 4 दृश्य देखा था, एक बीमार, एक बूढ़ा, एक 100 और सन्यासी को देखा था। तो इन्होंने सबसे चारों के मतलब 4 लोग को देखे तो उन्हें सबसे अच्छा मतलब सन्यासी के बारे में अच्छा लगा। तो उन्होंने सन्यासी जो ग्रहण करना अच्छा मतलब होने लगा, तो उन्होंने सन्यास के लिए जब 29 वर्ष को उनका उम्र हुआ था तभी वो निकल पड़े। उसके बाद जब वो कुछ ऐसा समय हुआ तो उनके बाद जो उनके प्रथम गुरु थे अलारकरण थे, उनको शिक्षा दी थी। और अलारकरण के बाद उन्होंने राजगिरी गिरी जो रुद्रक रामपूत मतलब उन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त किया मतलब दिया था। उसके बाद जब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब गौतम बुद्ध जी ने अब तपस्या करने के बाद उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें सिद्धार्थ न कहकर मतलब गौतम बुद्ध कहा गया, इसीलिए वो जो स्थान है बोध गया के नाम से एक और कोई है, फिर लड़के को फिर इधर से 2 को फिर कान समाप्ति है। ये कोई और लड़की में है, फिर दूसरे जैसे कोई लड़के आएंगे। चलो हमारा उद्देश्य पढ़ाई है। चलिए Good morning. I am Dr. Chelsea and father name is Mr. and the mother name is Srimati. My qualification BA first year and completion. मैं ईसाई धर्म के बारे में बताना चाहती हूँ, उसमें जो त्रुटियाँ से सुधार। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं।